Hello students, I would like to start the new article electric resonance of the chapter number 13 AC circuit of physics. Today I would like to take this is series resonance circuit. There are the two types of the resonance circuit, parallel and the series. From that I would like to take here the series resonance circuit. Now let us see here consider the inductance of the inductor L, capacitance of the capacitor C, resistance of the resistor R are connected in series, right? ये series connections है and these are connected across the alternating current of the EMF E whenever the current I is flowing through the circuit. In the circuit, the current I which admit the maximum current of the corresponding given frequency of AC is called series resonance circuit. Now here the impedance of the impedance, that is the impedance of circuit, right? Impedance of circuit मतलब क्या होगा यहाँ पे? Impedance of an LCR circuit that is given by, as we know already, the value of the impedance represented by the Z is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square. आपको यहाँ पे पता है XL क्या आपके पास में? XL इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर है? ये ओमेगा L के बराबर है. और XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर है? ये 1/ओमेगा C के बराबर है. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टर है और C यहाँ पे कैपेसिटर है. अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, दिस वन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, राइट? ये क्या देगा आपको? Z की वैल्यू, इंपीडेंस की वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, उसको बोलते हैं हम इंपीडेंस, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर यहाँ पर है. नाउ दिस कैन बी आल्सो रिटन एज Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस दैट इज द ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ये इसका स्क्वायर है यहाँ पर है. नाउ at low frequency inductive reactance goes down very low and the capacitive reactance are that is very high. इसका मतलब यहाँ पे at low frequency पे क्या होगा यहाँ पर? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये किसके बराबर होना पा? दैट इज ओमेगा L के बराबर है. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL ओमेगा L ये किसके बराबर है? ये बहुत कम है. इसका मतलब है इज अ निग्लिजिबल. ये किसके बराबर है? ये निग्लिजिबल के बराबर है, बहुत कम वैल्यू यहाँ पर है. एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये किसके बराबर है? 1/ओमेगा C इज अ वेरी हाई. इसका मतलब ये हुआ क्या? एट लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ वेरी लेस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अ वेरी हाई. अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं तो एट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, राइट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, राइट, व्हेनेवर द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजेस, राइट, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजेस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस गोज ऑन डिक्रीजेस. दैट इज द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस, राइट, एट some angular frequency, right, at some angular frequency यहाँ पे that is the XL किसके बराबर है? ये XC के बराबर है. अगर XL XC के बराबर है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? XL अगर XC के बराबर है यहाँ पे the value of that is the ओमेगा L ये किसके बराबर होगा? 1/ओमेगा C के बराबर है. इसका मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर होगा, 1/L इंटू C है. लेकिन ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? ये 2πf के बराबर है. इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे. f क्या है? ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, राइट, क्योंकि एट सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. किसके बराबर? व्हेन XL इज इक्वल टू XC है. अगर ये XL इज इक्वल टू XC के बराबर है तो ये दैट गिव्स 1/L इंटू C. अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, राइट, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है FR, इसका अगर स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे तो दैट गिव्स दैट इज द 4π स्क्वायर इंटू LC के बराबर होगा यहाँ पर. एंड एज अ रिजल्ट द फ्रीक्वेंसी F सफिक्स R दैट इज नथिंग बट 1/2π अंडर रूट L इंटू C. ये जो फार्मूला बना यहाँ पे, दिस इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. ये इक्वेशन नंबर आपके पास में ये 2 है,
राइट. इक्वेशन नंबर 2 गिव्स द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एट XL इज इक्वल टू XC. अगर XL XC के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे ऑप्ट हुआ किसके बराबर, 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर है. इसका मतलब ये यहाँ पर अगर XL XC के बराबर है तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे हम, इक्वेशन नंबर द वैल्यू ऑफ द Z क्या होगा यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस 0 के बराबर है. इसका मतलब ये वैल्यू R किसके बराबर होगी, R² किसके बराबर है, रूट के अंदर R² है, बाहर जाके क्या मिलेगा यहाँ पे R. इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है. इसका मतलब इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा यहाँ पर, राइट. इसका मतलब है करंट इज मैक्सिमम द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. इसका मतलब बट एज वी नो द वैल्यू बाय ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ द I0 ये किसके बराबर है, E0 अपॉन Z के बराबर है. एंड ये वैल्यू किसके बराबर है, E0 अपॉन R के बराबर है, बिकॉज पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस. व्हेनेवर इम्पीडेंस इज द मिनिमम करंट इज मैक्सिमम, और इम्पीडेंस वाइस वर्सा, इम्पीडेंस अगर ज़्यादा है तो करंट क्या रहेगा, कम रहेगा. सो एट दिस सर्किट वी कैन से यार दिस इज नोन एज द रेजोनेंट कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन है और ये जो सर्किट है इसको बोलते हैं हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट. तो एट सम फ्रीक्वेंसीज अगर आल्सो आई वुड से यार देयर इज ओमेगा सफिक्स R मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा, राइट. वो R क्या यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज मैक्सिमम, राइट, व्हेनेवर द इम्पीडेंस इज अ वेरी लो. Let us see here if you plot the graph of that is the RMS value of the current, that is the versus the frequency of the AC, right. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कैसा नजर आएगा, दैट इज आई वुड से यार दैट इज द सीरीज रेजोनेंस कर्व, राइट. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC है x एक्सिस पे, f कहाँ पर है, x एक्सिस पे है, ये ओरिजिन है. y एक्सिस पे क्या रहेगा, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, द पीक वैल्यू यहाँ पर है. सो देयरफॉर आई वुड से व्हेनेवर XL इज इक्वल टू XC अगर यहाँ पर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा यहाँ पे, दिस कैन बी शोन इन दिस फैशन, राइट. इसका मतलब जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है द मैक्सिमम करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, इम्पीडेंस यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या होगा, करंट मैक्सिमम है लेकिन कहाँ पर है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ सफिक्स R पे. मतलब एट दिस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट इज अ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे. सो दिस इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस कर्व, राइट. ये ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, सीरीज रेजोनेंस कर्व. इसका मतलब है द पीक वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ द करंट y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC x एक्सिस पे है. तो दैट इज एज फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजेज करंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेज. एज अ रिजल्ट एट पीक इट रीचेज द पीक वैल्यू, देन frequency increases, it goes down again decreases. So in this manner the resistance is very very low and the maximum current can be exist. Now I would like to come across the characteristics of the that is a series resonance. So let us see here characteristics of the series resonance. तो characteristic क्या है यहाँ पे, let us that is characteristics of सीरीज रेजोनेंस. अब कैरेक्टरिस्टिक जो देखे हमने इसके ऊपर से क्या निकाल रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या है, रेजोनेंस आकर. आपको यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस आकर कब, व्हेन XL मस्ट बी इक्वल टू XC. इस वक्त XL अगर XC के बराबर है तभी यहाँ पे रेजोनेंस कैन बी ऑब्जर्व, मैक्सिमम करंट कैन बी एग्जिस्ट. सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, दैट इज सेकंड पॉइंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. हमने यहाँ पे रेजोनेंट का जो फार्मूला देखे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑप्ट हुई यहाँ पर, ये किसके बराबर है, एफ सफिक्स R इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC. तो यहाँ से हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको इंडक्टर की वैल्यू मालूम है, कैपेसिटर की वैल्यू मालूम है तो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं. थर्ड आपके पास में क्या है, तो इम्पीडेंस. क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस यहाँ पे कैसा है, impedance is the very low, impedance is the minimum. One of the point is there, impedance क्या यहाँ पे minimum है. एंड फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास में, द करंट. ये जो आपके पास में करंट है, द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, द करंट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी फ्लोइंग. करंट कैसा फ्लो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग
And for fifth point, very important, the number of frequencies can be sent through the circuit. The circuit allow only one frequency and reject all other frequency. That is known as this acceptor circuit. इसीलिए इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोल सकते हैं. इसीलिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम पास कर रहे हैं तो खाली इसमें से क्या है, ओनली वन फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट करेगा. दिस देयरफॉर दिस इज नोन एज द एक्सेप्टर सर्किट. इन दिस वे द सीरीज रेजोनेंस सर्किट can be over. Next time we will discuss regarding the parallel resonance. Thanks.